मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से अभद्रता के विरोध में चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के गेट पर यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के साथ हुई अभद्रता के विरोध में मंगलवार को राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स लामबंद हो गए। आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की और मामले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बुधवार से प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। चिकित्सकों ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि सोमवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का गेट जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार ने जब प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर रास्ता खाली करने की अपील की तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के चलते एम्बुलेंस तक का रास्ता नहीं दिया गया। प्रदर्शन के दौरान मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे चिकित्सा समुदाय की गरिमा का मामला है। प्रदर्शनकारियों द्वारा मरीजों की सेवा में बाधा उत्पन्न करना निंदनीय है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों को पाबंद किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम नहीं उठाए तो चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। पीडीयू मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने कहा कि यह घटना राजकार्य में बाधा है, इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली से असहज थे और इसी को लेकर उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। डॉक्टर पुकार ने इसे एक सुनियोजित प्रोपगेंडा बताया जिसका उद्देश्य उनकी मानहानि करना था। हमारी मांग ये थी कि ऐसा जो आके हॉस्पिटल में इस तरह का काम किया गया, राजकाज में बाधा लाई गई और जो ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चूड़ियाँ फेंकी गई और जो सफाई कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौच हुआ है, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। FIR करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने SP साहब को और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। कल घटनाक्रम था कुछ नहीं, बस इनका आक्रोश था सिर्फ, लेकिन जो उनकी जो मांगे थी वो सारी निराधार थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें कोई दम नहीं था। लेकिन इनको सिर्फ एक ही चीज़ का जोश था कि मेडिकल कॉलेज जो तिरंगा रैली जो इसमें प्रधानमंत्री के आह्वान पे जो हमारी जो भारत की सेना है जिनके सम्मान में निकाली गई थी, उसमें जो मेडिकल कॉलेज सम्मिलित हुआ था जिससे इनको तकलीफ हुई थी, इन्होंने अपने वीडियो वायरल किए, उसमें भी इन्होंने तिरंगा रैली का ही उल्लेख किया। अभी तिरंगी रैली का और ये मांगों का कोई दूर दूर तक तालमेल था ही नहीं। इनको अपनी मांगे मनवानी थी कि तिरंगा रैली के बारे में बात करना था, तो इन्होंने गलत डायरेक्शन में मोड़ के ये इस तरह से पर्सनलाइज था। ये कोई किसी इसका था ही नहीं, किसी पार्टी का ये नहीं था, ये पर्सनलाइज मैटर था और पर्सनलाइज मैटर के हिसाब से ये सिर्फ उसी हिसाब से आए थे। वहाँ पे व्यक्तिगत टारगेट किया गया था मुझे, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे चूरू में मैंने काम किया था, तभी भी इस तरह का टारगेट किया था। सिर्फ एक ब्लड डोनेशन कैंप के नाम पर इन लोगों ने हंगामा मचाया था और इस बार भी मैंने ये जो काम किया है इसमें भी इन्होंने यही हंगामा मचा के फिर से मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सीट का लालच नहीं है। मैंने सेक्रेटरी साहब को सीधा लिख दिया, आप मुझे यहाँ से हटा दो, दूसरी जगह ला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का मेरे साथ जलील किया गया मुझे और मेरे साथ ऐसी सब अभद्रता का व्यवहार किया गया इसके द्वारा।